बॉर्डर आर्ट टेक्स्ट इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड में टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेना है। यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ लव टाइप कर लूंगा। ऊपर फॉन्ट पर क्लिक करके मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लूंगा और इसको मैं लिलिटा 1 फॉन्ट दे दूंगा। फिर इसके साइज को इंक्रीज करके इसको मिडिल में सेट कर लेना है। अब ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। अब अपलोड पर क्लिक करके जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको अपलोड कर लेंगे। जब ये फाइल अपलोड हो जाए तो फिर यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर जो फाइल हमने अपलोड की है उसको यहाँ इस पेज में ऐड कर लेना है। इस पेज को ऊपर से थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे। फिर लेफ्ट साइड में एप्स पर क्लिक करेंगे और सर्च में बॉर्डर लिखकर सर्च करना है। यहाँ से इस बॉर्डर आर्ट मेकर ऐप को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इस टेक्स्ट को डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। यहाँ पर राउंड सर्कल डिजाइन, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्ट्रेट लाइन, यहाँ आप जिगजैग डिजाइन चूज कर सकते हैं। मैं इसका पैथ ट्राइंगल चूज कर रहा हूँ। अब इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप इनमें से कोई भी एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं। यहाँ से स्टार शेप, फ्लावर शेप, मून या हार्ट शेप को भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट उस एलिमेंट्स की शेप में लिखा जाएगा। अब इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से डिटेक्ट फ्रॉम इमेज पर टिक कर लेना है। फिर यूज सिलेक्टेड इमेज पर क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट इस ऐप में डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ कलर पर क्लिक करके आप इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से रेड कलर दे दूंगा। यहाँ लेआउट से मैं इसके साइज को रिड्यूस करके 10 पर सेट कर लूंगा। यहाँ से टेक्स्ट की स्पेसिंग को 3 पर सेट कर लेना है। अब यहाँ पर क्लिक करके मैं इस टेक्स्ट की रोटेशन को 11 पर सेट कर दूंगा। फिर ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हम पीछे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब हमने इस टेक्स्ट को 3 टाइम्स और ऐड टू डिजाइन करना है तो उसके लिए मैं कलर पर क्लिक करके इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर लूंगा और इसको यहाँ से ग्रीन कलर दे दूंगा। फिर ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। फिर मैं दोबारा कलर पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को पिंक कलर दे दूंगा। फिर ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देना है। अब फिर मैं इस कलर पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को यहाँ से येलो कलर दे दूंगा और फिर ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देना है। अब 4 कलर्स में बॉर्डर इफेक्ट टेक्स्ट हमारे पास है। अब मैं इन सब को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर अलाइन एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंटर पर क्लिक कर देना है। दोबारा फिर इस टेक्स्ट पर राइट क्लिक करना है, फिर अलाइन एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मिडल पर क्लिक कर देना है। अब मैं इसकी बैकग्राउंड पर टैप करके इसका कलर चेंज कर लूंगा और इसको मैं यहाँ से ब्लैक कलर दे दूंगा। अब इस टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करके यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब यहाँ लेयर से इस टॉप वाली लेयर को राइट साइड से यहाँ तक क्रॉप कर लेना है। फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके इसको लेफ्ट साइड से यहाँ तक और फिर राइट साइड से यहाँ तक क्रॉप कर लेना है। फिर यहाँ से थर्ड लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको लेफ्ट साइड से यहाँ तक और राइट साइड से यहाँ तक क्रॉप कर लेना है। तो हमारा स्टनिंग बॉर्डर इफेक्ट टेक्स्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको रियलिस्टिक टच देने के लिए मैं एलिमेंट से ये हार्ट यहाँ पर ऐड कर लूंगा। इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करके इसको मैं यहाँ ऊपर सेट कर लूंगा और इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसके साथ रख दूंगा। तो हमारा आई कैचिंग टेक्स्ट इफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।